ओबीडियंस वर्सेस सैक्रिफाइस, बलिदान और आज्ञाकारिता, फर्क क्या है दोनों में? जब हम सामुएल की किताब उसका 15 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ, आप पढ़िए एक वचन, पहला सामुएल का किताब उसका 15 अध्याय का 22 पद से। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। एक बलवा करना। ओके बस, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम बलिदान तो करना चाहते हैं लेकिन आज्ञा मानना नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है कि हम अपना सारा काम छोड़कर हम चर्च में आ जाएंगे, वो भी ठीक है, बच्चों को छोड़ देंगे, चर्च में आ जाएंगे, वो भी ठीक है, कहीं मीटिंग में चले जाएंगे, वो भी ठीक है। हम कई चीजों का सेक्रीफाइस कर देते हैं चर्च में आने के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए या मीटिंग्स में जाने के लिए, लेकिन क्या हम आज्ञा को मानते हैं? साउल परमेश्वर के प्रति सेक्रीफाइस, बलिदान चढ़ाना चाहता था, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाकर प्रसन्न करना चाहता था, बलिदान चढ़ाकर खुश करना चाहता था। लेकिन सामुएल नबी ने वहां पे आया और कहा कि साउल परमेश्वर बलिदान से नहीं बल्कि आज्ञाकारी से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? आकर आप झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, सुबह 5 बजे आ जाते हैं, 10 बजे आ जाते हैं, आप कितना सेक्रीफाइस करते हैं ये मैटर नहीं करता। आप कितना ढोलक बजा बजा कर प्रभु की महिमा कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, कितना आराधना कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, कितना घंटा आप यहाँ पे बैठ कर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, मैं कितना प्रचार यहाँ से खड़ा होकर कर रहा हूँ ये मैटर नहीं करता। मैटर अगर करता है कि कितना हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, कितना उसकी आज्ञा को मानते हैं, ये हमारे लिए महत्व रखता है। हम एक गाना गाना, बजाना, परमेश्वर के वचन से प्रचार करना, ये कोई भी कर सकता है। बाहर के लोग भी क्रिश्चियन गाना गा सकते हैं, बाहर के लोग भी अच्छे से ढोलक बजा सकते हैं, इन वचनों को निकाल कर अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वो लोग आज्ञा नहीं मानते। अगर हम भी वैसे हैं, अगर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु के लिए बजाते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो उसकी आज्ञा को मानना सीखो, क्योंकि बलिदान से परमेश्वर पसंद नहीं करता। आप कितना दान देते हो, कितना टाइप देते हो, कितना खाना खिलाते हो, कितना प्रभु के लोगों की सेवा करते हो, कितना दूसरों का सहायता करते हो, ये अच्छी बात है, प्रभु का आज्ञा ये भी है, लेकिन प्रभु प्रसन्न होता है उसकी आज्ञा को मानना, और ये भी एक उसकी आज्ञा को मानने का हिस्सा है। लेकिन उससे बढ़कर आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु को सेक्रीफाइस, बलिदान करके अपने जीवन को चढ़ाओ। यहाँ पे जो हमने कहानी पढ़ा शुरू में पौलुस का, फिलिपियों की किताब में पौलुस क्या कहता है? पौलुस उन 2 बच्चों को लिख रहा है लेटर, इपाफ्रोदितुस और तिमोथी को। ये 2 उनके चेले हैं, दोनों को ये लेटर लिख रहा है और दोनों को उत्साह कर रहा है, बता रहा है। आज हम इन तीनों के जीवन के बारे में थोड़ी थोड़ी बातों को मैं बताना चाहता हूँ। पौलुस के जीवन के बारे में, तिमोथी के जीवन के बारे में और इपाफ्रोदितुस के बारे में। शायद नाम आपको बोलने में दिक्कत हो, इपाफ्रोदितुस, ठीक है, ये ग्रीक नेम है। ये 3 लोग हैं, पौलुस के 2 चेले हैं, तिमोथी और इपाफ्रोदितुस। ये दोनों प्रभु के प्रति बड़े विश्वास योग्य और ईमानदार जवान लोग थे, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले लोग थे। तो पहली बातें हैं जो वचन हमने पढ़ा है कि हमारा जो जीवन है वो समर्पित जीवन होना चाहिए। समर्पित कब होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, कितना दूर हम साइकिल चला के जा रहे हैं, कितना हम पेट्रोल खर्च करके जा रहे हैं, कितना पैसा खर्च करके हम प्रभु के सेवा के लिए आ रहे हैं, वो महत्व उतना नहीं करता जितना हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञा को मानना बलिदान चढ़ाने से महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। पहली बात है, बी ओबीडिएंट इन ऑल सिचुएशन। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहो। परिस्थिति चाहे जो भी हो, चाहे बुरा हो, अच्छा हो, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहो, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहो। पौलुस कहता है कि मैं अच्छाई में भी और बुराई में भी, भरपूरी में भी और गरीबी में भी अपने आप को संतोष करने सीखा है।
मेरे प्रियो, कई बार जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ ठीक हो रहा होता है, हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रभु की महिमा और तारीफ करते हैं। लेकिन जब बीमारी बढ़ जाता है, गरीबी बढ़ जाती है, कहीं कोई इलाज नहीं मिलता, कहीं कोई छुटकारा नहीं मिलता, उस परिस्थिति में हमारे रिश्तेदार आते हैं, हमारे सगे संबंधी आते हैं, हमें कहते हैं वहां जाकर प्रार्थना करा लो, उससे झाड़ फूक करा लो, वहां पे जाकर माथा टेक लो। हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है? क्या उस परिस्थिति में भी हम ओबीडिएंट हैं? क्या उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं? आयुब के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब सारी परिस्थिति विपरीत होने लगे, सारे लोग आकर उसको कहने लगे परमेश्वर की बुराई कर, परमेश्वर का निंदा कर, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर का निंदा नहीं कहा, बल्कि वो कहता है कि आई नो माय रिडीमर लिव्स, मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, एंड आई विल सी हिम बाय माय ओन आईज एट द एंड, मैं अंत में अपनी आंखों से उसके उद्धार के कार्य को देखूंगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहो। परिस्थिति चाहे जो भी हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, खुशी हो या दुख हो, मृत्यु हो या जीवन हो, कोई भी परिस्थिति का सामना अगर आप कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बनकर रहो। शाऊल जो राजा था, परमेश्वर के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी व्यक्ति था। एक समय था आज्ञाकारी था, एक समय था परमेश्वर के प्रति समर्पित था, लेकिन जैसे सब कुछ ठीक होता गया, सब कुछ चलता गया, समय आते बीतता गया, उससे डिसओबीडिएंट होना शुरू हो गया। और क्यों हुआ? वो आगे क्यों नहीं माना? अपने लोगों के डर से। क्योंकि जहां पर उसको बलिदान चढ़ाना था, वहां पे सारे लोग इकट्ठे थे। शाऊल ने कहा मैं आऊंगा, सामुएल ने कहा था मैं आऊंगा, सामुएल का इंतजार करता रहा, सामुएल को देखता रहा, सामुएल आने में देर हो गया, तो शाऊल ने, उसके जो लोग इकट्ठे थे, सब उठ के वहां से भागने लगे, सब लोग चिल्लाने लगे। इस डर से शाऊल ने खुद बलिदान को चढ़ा दिया, जबकि उसका अधिकार नहीं था। बलिदान चढ़ाना एक जो पृष्ठ होता था, जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ लोग होते थे, जो सामुएल था, वही बलिदान चढ़ा सकता था। और जैसे ही उसने बलिदान चढ़ाया, सामुएल वहां पे पहुंच गया और उसने कहा तू ये क्या कर रहा है, क्या कर दिया? परमेश्वर सामुएल ने शाऊल से कहा कि शाऊल, तेरा राज्य परमेश्वर ने तुझसे छीन लिया। और लेकिन शाऊल ने, जब आगे बढ़ते हैं तो शाऊल राजा ने कहा हाँ मैंने पाप किया, इन लोगों के डर से, इन लोगों को देखकर मैंने पाप किया, मुझे परमेश्वर क्षमा करे और आप भी क्षमा करो और मेरे साथ चलो, हम बलिदान चढ़ाएंगे। सामुएल नबी ने कहा मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। उसे अपने जाने के लिए पीछे मुड़ा तो शाऊल ने उसके कपड़े को पकड़ा और उसका कपड़ा फट गया। और जब कपड़ा फट गया तो उसी समय सामुएल ने कहा कि परमेश्वर ने आज तेरे राज्य को दो भाग में बांट दिया, तेरा राज्य तेरे हाथ से परमेश्वर छीन लेगा, क्योंकि ये जो तुम काम किए हो एक बड़ा घिनौना काम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस कहानी से हमें पता चलता है शाऊल राजा था, लेकिन जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, सामुएल नबी ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया। मेरे प्रियो, आपको और मेरे जीवन में हमारा रिश्तेदार, हमारे दोस्त यार, हमारे सगे संबंधी, हमारे आसपास के लोग, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितने भी बड़े पोजीशन पे क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर के मानने वाला व्यक्ति नहीं है, आपको और मेरा संगति वैसे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। सामुएल को, वो राजा था शाऊल, लेकिन फिर भी सामुएल ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज जो आपने काम किया है ये डिसओबीडिएंट का काम है, ये अनाज्ञाकारिता का काम है। हम क्या करते हैं? हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त यार के साथ हम चले जाते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, उसके साथ कहीं मंदिर भी चले गए, कहीं प्रसाद भी खा लिए, कहीं और भी चले गए, जो करते हैं हम करते हैं। परमेश्वर सेक्रीफाइस से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर आज्ञाकारी से प्रसन्न होता है। वो आपकी आज्ञाकारिता को देखते हैं, आप कितने आज्ञाकारी हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर आपका दोस्त है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, अगर आपको पता है इस व्यक्ति के साथ जाने से मेरा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, मुझे गलत जगह में ले जा सकता है, मेरे साथ गलत विचार हो सकता है, ऐसे लोगों से दूर रहो। शाऊल ने शाऊल को मना कर दिया, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि आपने जो काम किया वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। जो परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं है, उसके साथ संगति आप नहीं करना। संगति नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पड़ोसी से बात करना बंद कर दो, रिश्तेदार से बात करना बंद कर दो, ऐसा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां पे रिचुअल की
रिचुअल्स का बात आता है, जहाँ पे रिलीजन का बात आता है, जहाँ पे हमारी श्रद्धा और विश्वास की बात आती है, उस परिस्थिति में ऐसे लोगों के साथ आप संगति ना करो, क्योंकि हमारा विश्वास के प्रति आप मजबूती के साथ खड़े रहो, अपने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनकर खड़े रहो, कभी भी कंप्रोमाइज मत करो किसी भी परिस्थिति में। बाइबल में ऐसे बहुत सारी स्टोरी है। दानियल को कहा, दानियल तुम प्रार्थना करना बंद करो, नहीं तो आपको शेर के मान में डाल दिया जाएगा। परिस्थितियों के सामने दानियल नहीं झुका, उसने कहा कोई बात नहीं, जो डेडिकेशन है मेरा, जो समर्पण प्रभु के साथ है मेरा, मैं प्रार्थना डेली दिन में 3 बार करता हूँ, वो करता रहूंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कहा कि इस मूर्ति के सामने झुक, नहीं तो आपको आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। उन लोगों ने कहा कि जो समर्पण हमारा प्रभु के प्रति है, जो सेवा प्रभु के प्रति है, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, उसके सिवा हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, चाहे आप हमें आग के भट्टी में डाल दो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में क्या है? ऐसा समर्पित व्यक्ति बनो। जब चेले लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे, लोगों ने उनसे कहा कि बंद करो, ये सब प्रचार करना बंद करो और तुम लोग चुपचाप हो जाओ। चेलों ने कहा कि हम मनुष्यों के बात से बढ़कर परमेश्वर के बात को महत्व देते हैं, आपकी बात को हम महत्व नहीं देते। लोग क्या कहते हैं इस बातों पर आप मत जाइए। मेरे प्रियो, लोग आपको भड़काएंगे, लोग आपको दूसरे जगह पर लेकर चले जाएंगे, आपके लोगों के बातों को सुनेंगे, आपके माइंड डाइवर्ट होगा, आप कहेंगे कुछ होने वाला नहीं है, इतने दिनों से चर्च से जा रहा हूँ, इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई बरकत नहीं आ रहा है, कोई आशीष नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। ये तमाम बातें आपके दिल में आएगा और एक बार कहेंगे कि अब चर्च जाना अच्छी बात नहीं है, नहीं जाना है। मेरे प्रियो, सब कुछ प्रभु आपके लिए करेगा, लेकिन पहले आप अपने आप को जांचो, आप कितना ओबीडिएंट हो प्रभु के प्रति, कितना आज्ञाकारिता हो आप प्रभु के प्रति। आपके जीवन में बरकत नहीं आ रहा है, आपके परिवार में आशीष नहीं आ रहा है, आपके बच्चे आपके कहना नहीं मान रहे हैं, आपके जीवन में बीमारी ही बीमारी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप आज्ञाकारी और विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति नहीं है। आप अपने जीवन को जीवित और भावता हुआ करके परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा नहीं पा रहे हो, और यही कारण है कि आप परमेश्वर के आशीष को देख नहीं पा रहे हो। मेरे प्रियो, हमें चाहिए आज्ञाकारिता। तो पहली बात, बी ओबीडिएंट इन ऑल सिचुएशन। हर एक परिस्थिति में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहो, चाहे परिस्थिति कितना भी भयानक या कितना भी बुरा क्यों न हो, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, जो जीवन प्रभु ने दिया है उस जीवन की गारंटी प्रभु लेता है आपके जीवन को सही रास्ते में ले जाने के लिए, आपके शादी कराने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य कैसा होगा उसको करने के लिए। तो प्रभु ने जब आपको चुना है, प्रभु ने जब आपको इस भवन में लाया है, जिस दिन आपको चुना, अपने राज्य में लाया, तब से उसने आपके जीवन के बारे में योजना बनाना शुरू कर दिया है। तो आप अपनी परमेश्वर की योजना को जीवन में पूरा होने दीजिए। आप अपने तरीका से परमेश्वर की योजना को पूरा करने की कोशिश मत करो। हम सबके जीवन के लिए परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। अगर आप उसकी योजना का इंतजार करते हो तो आपके जीवन में हर एक आशीष को, हर एक बरकत को आप देखोगे जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। मेरे जितने नौजवान भाई बहन लोग हैं, मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि कभी भी जब आप अपने जीवन साथी की तलाश में रहते हो, आप अपने से कोई लड़का को देख लिया, किसी लड़की को देख लिया, बड़ा सुंदर है, अच्छा है, उसके साथ भागकर शादी कर लिया या उसके साथ शादी करने का प्लान बना लिया, ये गलत बात है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है, बेहतर चीज परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन हम एक चीज को देखते हैं, ओ शायद ये मेरे लिए बेस्ट है, हम उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। आपके लिए क्या बेस्ट है वो प्रभु जानता है, और प्रभु आपको बेस्ट चीज देना चाहता है। आप प्रभु के समय का इंतजार करें। आप अपनी रीति से अगर आप करना चाहते हैं 2 दिन की खुशी आनंद के लिए, फिर पूरे लाइफ आपको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने दीजिए। परमेश्वर को असमान जुनून के साथ न जुटो, क्योंकि जो प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया, प्रभु ने आपके लिए एक अच्छा जोड़ी रखा भी है। हालेलुया। दूसरी बात है, इट इज गुड हु गिव्स यू डिजायर टू इट इज गॉड हु गिव्स यू डिजायर टू डू समथिंग फॉर हिम। हमारे जो फिलिपियों का किताब दूसरा, उसको पढ़ो, फिलिपियों का जो दूसरा अध्याय मैंने जो निकाला था,